बिल्ली की शादी। मोहल्ले में हमेशा कोई ना कोई तमाशा चलता रहता था, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया। शानी, जो कि मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चा था, अचानक ऐलान कर बैठा कि वो अपने पालतू बिल्ली शेरू की शादी करेगा। ये सुनते ही मोहल्ले में हलचल मच गई। बच्चे खुशी से उछलने लगे, बड़ों ने हैरानी से सर हिलाया और नासिर चाचा, जो हर नई हरकत पर तबसरा करने के माहिर थे, कहने लगे, अब ये जमाना भी देखना था कि बिल्ले और बिल्लियों की भी शादियां होंगी। मदर शानी को किसी की परवाह नहीं थी। वो और उसके दोस्त पूरी दिलजमई के साथ शादी की तैयारियों में लग गए। सबसे पहला काम था शादी के दावतनामे बनाना। शानी और उसके दोस्तों ने सुर्ख, नीले और गुलाबी रंग के कागजों पर दिन, सितारे और चमकदार ग्लिटर चिपकाकर खूबसूरत कार्ड तैयार किए। उन पर सुनहरे हरूफ में लिखा गया, तमाम बिल्लियों और इंसानों को दावत दी जाती है कि शेरू की शादी में शिरकत करें। खाने में चूहों के कबाब, मछली पिलाओ और दूध की नहर दस्तयाब होगी। ये कार्ड जैसे ही मोहल्ले में तकसीम किए गए, कहे गूंजने लगे। समीम खाला ने कार्ड देखकर हैरानी से कहा, अरे, क्या बारातियों को भी चूहे खिलाएंगे? फैजान भाई ने मजाक में पूछा, क्या इस शादी में कुत्तों को भी मदऊ किया गया है? कहीं वो शादी में हंगामा न कर दे। लेकिन शानी को इन बातों की कोई परवाह न थी। वो पूरे जोश खरोश के साथ बिल्ली के लिए दुल्हन तलाश करने में लग गया। शादी तभी मुमकिन हो सकती थी जब दुल्हन भी मिल जाती। मोहल्ले में बिल्लियां तो बहुत थीं, मगर कोई भी अपनी बिल्ली शेरू की दुल्हन बनाने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर शानी ने बड़ी मुश्किल से नासिर भाई को राजी किया कि वो अपनी बिल्ली सोनू को शेरू की दुल्हन बनने दे। नासिर भाई ने भी मौके से फायदा उठाते हुए शर्त रखी, ठीक है, मगर बारातियों को दूध पिलाना पड़ेगा। शानी ने फौरन हामी भर ली, हालांकि वो खुद दूध पीने से सख्त चिढ़ता था। शादी का दिन करीब आया तो शानी ने पूरे एहतमाम के साथ तैयारी की। गली में चमकदार झंडियां लगाई, वो बारे फुलाए गए और एक खास स्टेज भी बनाया गया जहाँ शेरू दूल्हा और सोनू दुल्हन को बिठाया जाना था। बारात के लिए शेरू को दूल्हा बनाने का मरहला आया तो शानी ने उसे गुलाब के हार पहनाए, उसके गले में चमकदार रिबन बांधा और एक छोटा सा सुनहरी ताज भी तैयार कर लिया। जब शेरू को आईने में अपना रूप दिखाया गया तो वो हैरान हो गया कि जैसे कह रहा हो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी में मौसीकी का भी इंतजाम किया गया। बच्चे झांझरें बजाने लगे, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। बारात निकलने के लिए तैयार थी। शानी ने बारात निकाली तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। बच्चे और नौजवान तालियां बजाते हुए आगे आगे चल रहे थे। शेरू दूल्हा बीच में शान से चल रहा था और सब पीछे पीछे हंसते खेलते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात सोनू दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, अचानक शेरू को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा और जैसे ही मौका मिला जोर से झटका दिया और भाग खड़ा हुआ। पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। बाराती चीखने लगे, बच्चे दौड़ने लगे और शानी जोर जोर से चिल्लाया, शेरू, वापस आ जाओ, तुम्हारी दुल्हन इंतजार कर रही है। लेकिन शेरू के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो इतनी तेजी से भागा कि पल भर में नसों से ओझल हो गया। सोनू दुल्हन ने भी मौका गनीमत जाना और दरख्त पर चढ़ गई। अब दुल्हन ऊपर और दूल्हा गायब। नासिर भाई ने कहलाया लगाया, हा हा हा, ये होती है बिल्ली की असल फितरत। शादी छोड़, आजादी ज्यादा अजीज है। बारात तो नाकाम हो गई, लेकिन खाने के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं हुआ। शानी के दोस्तों ने पहले ही मछली पिलाओ, चिकन टिक्का और दूध का इंतजाम कर रखा था, तो सबने खूब मजे से खाया। आखिर में नासिर भाई ने चुटकी लेते हुए कहा, ये शादी ना हुई, बस बिल्ली की सालगिरह हो गई। ये सुनते ही पूरा मोहल्ला कहकाहों से गूंज उठा। अगले दिन सुबह नासिर चाचा ने देखा
کہ شیرو آرام سے ان کے گھر کی دیوار پر بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے شیرو کو گھورتے ہوئے کہا، بس شادی کی رات ہی غائب ہونا تھا، سچ میں تم مردوں والی عادتیں اپنا چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگے۔ یہ شادی کبھی مکمل نہ ہو سکی، لیکن یہ قصہ محلے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔